नमस्कार, मैं आपका अपना शत्रुघ्न सिंह। आप देख रहे हैं हर संवाद। खबर उत्तर प्रदेश के जालौन से। जालौन पहुंची शहीद तिरंगा यात्रा। पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति ने सैकड़ों समर्थकों के साथ निकाली तिरंगा यात्रा। देवरिया से चलकर आधा सैकड़ा बाइक व कारों से जालौन पहुंचे पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति ने इतिहास में छोड़े गए ओबीसी व पिछड़े शहीदों का नाम शहीदों की लिस्ट में जोड़े जाने की प्रधानमंत्री के सामने रखी मांग। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर शहीद तिरंगा यात्रा का किया स्वागत। जालौन नगर होते हुए जालौन के अंबेडकर चौराहे पर हुआ भव्य स्वागत। आपको बता दें कि देवरिया में स्थित अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी संग्रहालय में पर्यटक विभाग का कार्यालय बनाए जाने के विरोध में निकाली जा रही शहीद सम्मान रथ यात्रा रविवार की सुबह देवनगर चौराहे पहुंची, जहां प्रजापति समाज के लोगों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति के नेतृत्व में शहीदों को सम्मान दिलाने के लिए 5 नवंबर से देवरिया से शहीद सम्मान रथ यात्रा की शुरुआत की गई, जिसका समापन 5 दिसंबर को देवरिया में ही किया जाएगा। पूर्व नगर में पहुंचने पर पूर्व विधायक ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य अमर शहीदों को यथोचित सम्मान दिलाना है, जिनका नाम और योगदान धीरे धीरे इतिहास के पन्नों से गायब हो रहा है। देवरिया में शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के नाम पर स्थापित संग्रहालय में पर्यटक विभाग का दफ्तर बनाया जाना किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह अमर शहीदों का अपमान है। उनके द्वारा 30 दिवसीय यात्रा के माध्यम से समाज के बंधुओं को प्रत्येक जनपद में जाकर अवगत कराया जा रहा है। कहा कि अमर बाल शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के बलिदान की कहानी लोमहर्षक है, पढ़ने सुनने वालों के रोम रोम को झंझना देती है। प्रजापति समाज के एक 13 वर्ष के मासूम से बालक रामचंद्र विद्यार्थी द्वारा देश के लिए किए गए उत्तम बलिदान की जीवन गाथा अनंत नहीं मिलती है। सन 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुए इस परिवार को परमवीर बालक की जो कहानी है, देश के बच्चों के मन मन में होना चाहिए। सरकार उसे विस्तृत करना चाहती है। उसके स्मरण स्थल पर अतिक्रमण संग्रहालय में कार्यालय बनाया जा रहा है। इसे हर हाल में रोका जाएगा। नगर में यात्रा पहुंचने पर प्रजापति समाज के लोगों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। साथ ही यह यात्रा उरई के अंबेडकर चौराहा पहुंची, जहां पर उन्होंने अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद प्रजापति समाज के लोगों ने पहुंचकर यात्रा का जोरदार स्वागत किया। पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रजापति युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अनिल प्रजापति, अधिवक्ता कमलेश प्रजापति, राजेंद्र प्रजापति, सुरेंद्र प्रजापति, अनिल प्रजापति, अनीश प्रजापति आदि लोग मौजूद रहे और यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि जो शहीद हैं उनका जो शहीदों का सम्मान है उसको खोना नहीं चाहिए, उनको उनका सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए यह शहीद सम्मान रथ यात्रा निकाली गई है और यह सभी जनपदों में रथ यात्रा जाएगी और लोगों को बताया जाएगा कि हमारे शहीदों ने क्या क्या नहीं अपने लिए देश के लिए बलिदान किया है, फिर भी उनकी गाथाओं को वहीं पर समाप्त किया जा रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं पूर्व विधायक जो यात्रा में चल रहे हैं। जी आजादी के 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहीं पर जिनकी कुर्बानियों की बदौलत देश आजाद हुआ है उन्हीं अमर शहीदों का अपमान करने का भी काम कर रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है जनपद देवरिया। जनपद देवरिया में 14 अगस्त 1942 को मात्र 13 वर्ष 4 महीने की अल्पावस्था में प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी ने अंग्रेजों का झंडा निकाल करके देवरिया तहसील से फेंका था और तिरंगा झंडा फहराया था। उनकी स्मृति में वहां पर संग्रहालय और पार्क बना हुआ था, जिस संग्रहालय परिसर पर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर्यटन विभाग का ऑफिस बना रही है, जिसके विरोध में शहीद सम्मान रथ यात्रा निकाली गई है। और जब हम लोग शहीद सम्मान रथ यात्रा लेकर के निकले हैं तो हमें सभी शहीदों के सम्मान की बात करनी होती है। हम लोग जब गोरखपुर पहुंचते हैं तो गोरखपुर में अमर शहीद होने वालों में
यादव समाज के भगवान आहिर जी, अब्दुल्ला जी, नजर अली जी, मेघू अली जी, लाल मोहम्मद जी जैसे तमाम SC ST OBC समाज के लोग वहां पर शहीद हुए, पर उनका इतिहास में कहीं नाम नहीं है। ठीक इसी तरीके से जनपद कुशीनगर में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत शहीद होने वालों में बाबूलाल कुशवाहा जी, पर उनका भी इतिहास में नाम नहीं है। हम लोग जब लखनऊ पहुंचते हैं तो लखनऊ में बिरालना उदा देवी पासी जी, जिन्होंने 36 अंग्रेजों को गोली मारा था और वो वहां पर शहीद हुई थी, और उनका भी इतिहास में वर्णन नहीं है। ठीक इसी तरीके से जब हम लोग लखनऊ में शहीद स्थल पर पहुंचे तो वहां पर आज भी लिखा हुआ है अज्ञात शहीदों की स्मृति में बनाया गया शहीद स्थल। सवाल उठता है कि आप आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हो और आपको यह भी नहीं मालूम है कि कौन किस शख्स ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। ठीक इसी तरीके से जब हम लोग जलियांवाला बाग की बात करते हैं तो जलियांवाला बाग में अमर शहीद होने वालों में नथु धोबी, दुनिया धोबी, बुद्धराम वाल्मीकि, मंगल मोची, दुर्गादास जैसे अमर शहीदों ने शहीद वहां पर शहादत दी है, पर उनका भी इतिहास में वर्णन नहीं है। और जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए इंग्लैंड जाकर के इंग्लैंड की पार्लियामेंट में घुस करके जनरल डायर को गोली मारने वाला और वहां पर शहीद होने वाला उधम सिंह सैनी जी का भी इतिहास नहीं मिलता है। यात्रा जो है वो कहाँ से निकलेगी और क्या इसका रूट रहेगा आपका? जब हम मेरठ पहुंचते हैं तो मेरठ में भी जो 1857 की क्रांति के अमर शहीद रहे हैं उसमें झंडा गुर्जर, बलवंत जाट, मोम राजकुमार, मोतीदास वाल्मीकि, इसी तरीके से ये जो यात्रा निकाली गई है, ये यात्रा जनपद देवरिया से 5 नवंबर को शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 डिस्ट्रिक्ट्स में होते हुए जनपद देवरिया में ही 5 दिसंबर को इसका विशाल जनसभा के रूप में समापन होगा। हमारी नरेंद्र मोदी सरकार से मांग है कि नरेंद्र मोदी सरकार इंग्लैंड की गजेटियर से सभी अमर शहीदों का इतिहास मंगा करके उनको NCERT की पुस्तकों में सम्मिलित कराए ताकि उनकी वीरगाथाओं को जन जन तक पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के शहीद होने के नाते उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। उनका चित्र दिल्ली की पार्लियामेंट में भी स्थापित किया जाए। साथ ही साथ देश के सभी प्रमुख शहर, नगर, चौराहे, सड़कें, हॉस्पिटल, सरकारी लाभकारी योजनाएं शहीदों के नाम से संचालित किया जाए। इसके साथ ही साथ जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार वो अपने चहेतों को लिटरली एंट्री के माध्यम से डायरेक्ट IAS IPS बना रहे हैं। अब तक 394 लोगों को IAS IPS बना चुके हैं, जिसमें से एक भी SC ST OBC समाज का व्यक्ति नहीं है। हमारी नरेंद्र मोदी सरकार से मांग है कि जिस घर के सदस्यों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए भारत की आजादी में शहीद हुए हैं, उन सभी अमर शहीदों के परिवारों को भी लिटरली एंट्री के माध्यम से उनको IAS IPS बनाया जाए।